चैप्टर 22 जिसकी एक्सरसाइज 22B अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 17 तो डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में आपको गिवन क्या है, सबसे पहले तो वो देखते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज द एडजेसेंट साइड। ठीक है ना, यानी फर्स्ट के अंदर आपको एडजेसेंट साइड के वेक्टर गिवन है, यानी ओ ए वेक्टर कितना है 3i केफ प्लस में 2j केफ माइनस में k केफ। ओ बी वेक्टर कितना है i केफ प्लस 3j केफ प्लस में k केफ। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज द एडजेसेंट साइड आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स, यानी आपको एडजेसेंट साइड के वेक्टर गिवन है। तो ये दो एडजेसेंट साइड है, उनके वेक्टर दे दिए आपको। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला अपन क्या जानते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा हाफ इंटू इसके अकॉर्डिंग ओ ए वेक्टर क्रॉस ओ बी वेक्टर, ये होगा। ठीक है ना। चलिए अब सबसे पहले मैं दोनों का इनका वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड आउट करूं, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करूं। तो ओ ए वेक्टर क्रॉस ओ बी वेक्टर इक्वल टू आई केफ जे केफ और के केफ। 3 2 -1 1 3 और +1। ठीक है। अब यहां से मैं R1 के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करूं तो आई केफ इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 और ये -3 तो माइनस माइनस +3 माइनस जे के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई -1 इसका और इसका -1 तो ये +1 प्लस के इन दोनों का मल्टीप्लाई 9 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई +2 तो ये 2 आ जाएगा। यहां से लिख सकता हूं मैं 5i केफ माइनस 4j केफ और प्लस का 7k केफ, ये लिख सकता हूं। अब इसका मॉडुलस फाइंड आउट कर दो तो ओ ए वेक्टर क्रॉस ओ बी वेक्टर का मॉडुलस कितना आएगा, और रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका स्क्वायर 25, इसका 16 और इसका 49, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब इनको ऐड करना है तो इनको मैं ऐड करूं तो ये कितना आपका 15 और ये 20। ठीक है, और ये 4 5 और 2, रुको एक बार, 4 5 और 2 7 और 7 और 2 9, ये 90 वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए अब 19 का मैं रूट फाइंड आउट करूं तो इसका हाफ 45 का हाफ 15। ठीक है ना, देखो 3 से डिवाइड कर दो इसको। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं एक बार चेक ही कर लेता हूं किस फॉर्म में आंसर है ना। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 9 इंटू में 10 लिख सकता हूं, और 9 का रूट आप जानते हो 3 और रूट 10 कर दो। आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ इंटू इसकी वैल्यू कितनी है ये रही, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 3√10, और इसी को मैं लिख सकता हूं 3/2 और √10, और लास्ट में क्या लगा दो, स्क्वायर यूनिट लगा दीजिए। ये आपका फर्स्ट पार्ट 18 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देख लीजिए। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज द एडजेसेंट साइड। सेकंड के अंदर दो वेक्टर दे दिए 3i केफ प्लस में 4j केफ, दूसरा वेक्टर दे दिया -5i केफ और प्लस में 7j केफ, और आपको इनका एरिया निकालना। ठीक है ना,
क्या निकालना है, इनका एरिया निकालना है। तो देखो सबसे पहले तो इनको एडजेसेंट साइड गिवन आपको ट्राइंगल की, तो इसको आप ए वेक्टर मान लीजिए और इसको आप बी वेक्टर मान लीजिए। तो सबसे पहले तो इन दोनों का मैं क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करता हूँ, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करें तो आई केफ, जे केफ और के केफ, ये 3, ये -5, ये 4, ये 7। अब के केफ की वैल्यू नहीं है तो दोनों आपकी 0 0 आ जाएगी, ये आप समझ गए होंगे। चलिए अब आप इसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करोगे ना तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, लेकिन मैं कंप्लीट R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहा हूँ तो उसी के रेस्पेक्ट में अपन सोल्व कर देंगे। देखो R1 के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करूँ तो ये 0 -0, और फिर जे केप के रेस्पेक्ट में इसको सोल्व करूँ तो कितना आएगा, ये 0 -0, फिर प्लस के केप के रेस्पेक्ट में इसको सोल्व करूँ तो ये 21 माइनस ये कितना 20, तो प्लस का 20 आ जाएगा। यानी यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो 41 की आ जाएगी, 41 की। या फिर इसका वेक्टर आप पूरा लिखो तो ऐसे लिख सकते हो 0 आई केफ -0 जे केफ और ये 41 के केफ, ठीक है ना। आप इतना लिखोगे तो भी सही है। अब इसका मॉडुलस फाइंड आउट कर दो, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉडुलस क्या आएगा, √41 का स्क्वायर। 41 का स्क्वायर का रूट आप करोगे तो वैल्यू आ गई 41। उसके बाद में एरिया ऑफ ट्राइंगल, फॉर्मूला आप जानते ही हो 1/2। एडजेसेंट साइड क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉडुलस आ जाएगा। सारी वैल्यू आप पुट करोगे यहाँ पे तो आपकी वैल्यू आ गई इनटू में 41, यानी 41/2। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप वीडियो को पॉज करके इसको कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 18 को नोट डाउन कर लीजिए। डिस्कस करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। 19 का फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। 19 का मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है कि फाइंड द वेक्टर मेथड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हुज द वर्टिसेज आर। यानी फर्स्ट के अंदर एक ट्राइंगल आपको गिवन है, उसके वर्टेक्स पॉइंट आपको गिवन है, तो ए बी और ये सी। ए के वर्टेक्स पॉइंट कितने हैं, 1 3 और 2, बी के 2 -1 और 1, और सी के -1 2 और 3। ठीक है, देखो ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप किसी एक वर्टेक्स पॉइंट को ले लो। इसको लोगे तो ये वाली साइड और ये वाली साइड लेनी पड़ेगी, इसको लोगे तो ये वाला और ये वाली साइड लेनी पड़ेगी, और इसको लेना पड़ेगा तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपको लेनी पड़ेगी। किसी भी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मैं जो वेक्टर फाइंड आउट करूँ, यानी जो एडजेसेंट वेक्टर है, एडजेसेंट साइड के जो वेक्टर है, पहले तो एडजेसेंट साइड कौन सी है आपकी, ये ए सी, और फिर इधर वाली ए बी। तो इन दोनों का आप वेक्टर फाइंड आउट कर लो, इसका और इसका। तो सबसे पहले तो आप ए सी वेक्टर निकाल दीजिए। ए सी वेक्टर की वैल्यू कैसे आएगी, इस सी में से इसको माइनस कर दो, तो -1 और -1 माइनस का 2 आई केफ, 2 -3 2 -3 तो माइनस जे केफ, 3 -2 तो प्लस का के केफ, ये लीजिए। अब आप ए बी वेक्टर फाइंड आउट कर दीजिए, तो इसमें से ये माइनस करना है, तो 2 -1 आई केफ, -1 -3 कितना, माइनस का 4 जे केफ, 1 -2 माइनस का के केफ, ये आपकी वैल्यू। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, यानी ए सी वेक्टर क्रॉस ए बी वेक्टर, तो आई केफ, जे केफ और के केफ, -2 1 -1 और -4 1 -1। तो R1 के रेस्पेक्ट में इसको मैं एक्सपेंड करूं तो आपकी वैल्यू आएगी आई केफ, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई -4, तो ये +4 आ जाएगा।
माइनस जे के लिए ये 2 आ जाएगा आपका, 2 माइनस 1। फिर मैं इसके लिए फाइंड आउट करूँ तो प्लस के, इन दोनों का मल्टीप्लाई 8 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। इसी को लिख सकता हूँ मैं आई केफ 5 आई केफ और माइनस जे केफ और प्लस का 9 के केफ। अब इसका मॉडुलस फाइंड आउट कर दो तो वेक्टर ए सी वेक्टर क्रॉस ए बी वेक्टर का मॉडुलस क्या होगा, √5 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। कितनी वैल्यू आ गई है, 25 प्लस में 1 प्लस में 81, यानी टोटल वैल्यू आ गई 107। कितनी वैल्यू आ गई, 107। ठीक है। अब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी चाहिए था, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और देखिए फिर। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 हाफ ए सी वेक्टर क्रॉस ए बी वेक्टर, तो 1/2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है, √107। इसी को मैं लिख सकता हूँ 1/2 √107, सेम ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये आपका स्क्वायर यूनिट के फॉर्म में इसका आंसर। नेक्स्ट इसका जो सेकंड है वो देख लीजिए। सेकंड में भी आपको एक ट्राइंगल गिवन है, ये लीजिए, मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ ए बी और सी। देखो, ए तो पॉइंट आपका 1 2 और 3, बी पॉइंट है 2 3 5 -1, और ये पॉइंट आपको गिवन है -1 1 और 2। ठीक है। एबीसी का एरिया चाहिए मुझे, तो एबीसी का एरिया के निकालने के लिए ये वाली साइड सेम ही है, वैसे तो कर लोगे आप, है ना, कर लोगे ना, कर लो ना। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको क्या निकालना है, एसी वेक्टर निकालना है। एसी वेक्टर निकालोगे तो इसमें से ये माइनस, फिर निकालना आप ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर, इन दोनों का एरिया ऑफ ट्राइंगल, फिर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देना। क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद में इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेना, और उस मैग्नीट्यूड की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देना। ए सी वेक्टर क्रॉस ए बी वेक्टर का मॉडुलस यहाँ पे आप आंसर पुट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, कर लेना इसको। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 20 को अपन डिस्कस करते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 को देखो। इसको मैं रफ भी कर देता हूं, देखो। क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट पार्ट आपको देखना है। पहले तो क्या गिवन आपको कि शो दैट द पॉइंट हुज द पोजीशन वेक्टर्स आर गिवन बिलो, यानी आपको पोजीशन वेक्टर गिवन है, आर आपको प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है। तो पहले फर्स्ट को देखो, वेक्टर ए -2b वेक्टर प्लस में 3c वेक्टर। ठीक है, और फिर दूसरा वेक्टर है 2a वेक्टर प्लस में 3b वेक्टर -4c वेक्टर। फिर है माइनस का 7 ए वेक्टर नहीं है, सॉरी, बी वेक्टर, और प्लस में 10 सी वेक्टर। ये आपकी वैल्यू गिवन है। इनको कोलिनियर प्रूव करना है,
तो देखो सबसे पहले तो मैं क्या कर दूं, इनको आप लेट कर लीजिए। सबसे पहले तो लेट, ये आपका अल्फा ले लो, अल्फा वेक्टर, और इसको आप बीटा वेक्टर, और इसको आप गामा वेक्टर ले लो। इफ, देखना कंडीशन, इफ अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा आर कोलिनियर वेक्टर, जब तीन वेक्टर आपके कोलिनियर है, कोलिनियर वेक्टर्स है, तब वहां पे कंडीशन एग्जिस्ट करती है क्या, कि अल्फा वेक्टर क्रॉस बीटा वेक्टर प्लस बीटा वेक्टर क्रॉस गामा वेक्टर प्लस गामा वेक्टर क्रॉस अल्फा वेक्टर, इन तीनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई का सम क्या होगा, 0 होगा। यदि मैं इस कंडीशन को प्रूव कर दूंगा तो इन तीनों वेक्टर को मैं कोलिनियर कर दूंगा। तो मुझे ये वाली कंडीशन चाहिए। ये वाली कंडीशन के लिए सबसे पहले ये फाइंड आउट करो आप, अल्फा और बीटा, यानी अल्फा क्रॉस अल्फा वेक्टर क्रॉस बीटा वेक्टर। अल्फा की वैल्यू कितनी है, वेक्टर ए माइनस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है 2a वेक्टर प्लस में 3b वेक्टर माइनस 4c वेक्टर। ठीक है ना, आराम से करना है, जल्दीबाजी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो देखो a वेक्टर का इस सब के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं, तो 2 तो कांस्टेंट है और a वेक्टर क्रॉस a वेक्टर। अब मैं इसके साथ करूं तो 3 बाहर आ जाएगा और वैल्यू आएगी a क्रॉस b। अब मैं इसके साथ करूं तो -4 तो बाहर, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c आ जाएगा। उसके बाद में इस -b का इसके साथ में करूं तो -b का मैं करूं तो -2 और 2 कितना, माइनस का 4, वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a। ठीक है, चलिए अब मैं इसके साथ करूं तो -6 वेक्टर b क्रॉस वेक्टर b। अब मैं इसके साथ में करूं तो +8 वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c, ये आपकी इसकी वैल्यू। अब 3c का इन तीनों के साथ करवाना है तो कितना आएगा, प्लस का 6 वेक्टर c क्रॉस वेक्टर a। अब मैं इसके साथ करूं तो कितना आएगा, 9c वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। अब मैं इसके साथ करूं तो वैल्यू आएगी -12 वेक्टर c क्रॉस वेक्टर c, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब कुछ एक वैल्यू है वो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, सॉरी इसकी वैल्यू तो क्या होगी, -b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, ये होगी। और एक वैल्यू आएगी आपकी वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर b क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू वेक्टर c क्रॉस वेक्टर c इक्वल टू 0। तो इन सभी का यूज कर रहा हूं मैं, तो ये तो 0 हो गया, और ये 3 इंटू वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b सेम लिख दो एक बार। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, c क्रॉस a लिख दो इसको, ठीक है ना। तो c क्रॉस a लिखोगे यानी इन दोनों की पोजीशन को चेंज करते नेगेटिव आ जाएगा, या फिर इसको माइनस, इसको अंदर ले लो। मैं इसी को लिख रहा हूं, किसको, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c को माइनस ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c, ये लिख रहा हूं। ये तो सेम ही हो गया ना, वेक्टर c क्रॉस वेक्टर a लिख रहा हूं। तो ये माइनस तो प्लस, ये लीजिए, तो ये वैल्यू आ गई 4 a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर। अब इसको देखो, इसको भी लिख दो, तो ये माइनस प्लस 4 इंटू a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। इसकी वैल्यू आपकी 0 हो गई, तो ये +0 -6 इंटू 0, तो -0 लिख देता हूँ एक बार, बातें किए वैसे तो। और ये वैल्यू हो गई 8 वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c, और इसको आप -6 इंटू, इसी फॉर्म में लिखा हुआ है क्या, एक मिनट भाई, इसको आप c करो, c और ये a, अब सही है। इसको लिख सकता हूँ मैं +c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, और इसको लिखो -9 इंटू b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, और ये आपका 0 आ गया।
अब देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है ना, तो ये 3 है ये 4 है तो 7, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है तो ये 8 है, 8 माइनस 9 कितना, माइनस का 1, तो वेक्टर बी क्रॉस सी, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। फिर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू देखो, ये 4 है ये 6 है तो ये 10, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, ये किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा क्रॉस बीटा की वैल्यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। ठीक है, समझना है आराम से। फिर है आपका बीटा क्रॉस गामा, इन दोनों को फाइंड आउट करते हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले तो मैं वैल्यू लिख देता हूँ, 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर माइनस 4c वेक्टर, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है -7b वेक्टर प्लस में 10c वेक्टर, इनके साथ में। तो एक लाइन तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, देखो इसका मैं इसके साथ में क्रॉस प्रोडक्ट कराऊँ तो ये -14 a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, इसका मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 2 को 10 के साथ में करोगे तो 20, और a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर। ठीक है, अब इसका इसके साथ में करेंगे तो माइनस का 21 b वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, अब मैं इसका इसके साथ में करूँ तो +30 b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर। ठीक है, अब इस माइनस का इसके साथ में करूं तो -4 -7 कितना, प्लस का 28 c डॉट c वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ये लीजिए। अब मैं इसका इसके साथ में करूं तो ये वैल्यू आएगी माइनस का 40, ठीक है ना, माइनस का 40 c वेक्टर c क्रॉस c वेक्टर, ये आपकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ठीक है ना, थोड़ी सी कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। चलिए देखो ध्यान से देखना, बस मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी थी बीटा क्रॉस अल्फा की, तो ये वैल्यू तो माइनस का 14 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और इस वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 20 वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, क्योंकि सी क्रॉस ए के फॉर्म में लिख रहे थे अपन, और फिर ये वाली वैल्यू 0, ये वाली वैल्यू 0, और ये वाली वैल्यू सेम ही लिख दो 30 बी क्रॉस सी वेक्टर, फिर ये वाली वैल्यू माइनस का 28 सी क्रॉस बी को आप माइनस बी क्रॉस सी लिख सकते हो, और ये वाली वैल्यू आपकी 0। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास में -14 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और ये वाली वैल्यू इसमें से ये माइनस करोगे तो प्लस का 2 इंटू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, और ये माइनस का 20 सी क्रॉस ए, ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड। ये किसकी वैल्यू है, बीटा क्रॉस गामा की। अब अपन फाइंड आउट करते हैं गामा क्रॉस अल्फा वेक्टर। गामा की वैल्यू कितनी है, -7 बी वेक्टर प्लस 10 सी वेक्टर, फिर क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है ए वेक्टर -2 बी वेक्टर प्लस में 3 सी वेक्टर। तो इसका मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो -7 बाहर कांस्टेंट है ना, तो -7 बी क्रॉस ए, अब इसका इसके साथ में करूं तो +14 बी क्रॉस बी, अब मैं इसका इसके साथ में करूं तो माइनस का 21 वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, अब इस 10 का मैं इसके साथ में करूं तो +10 सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, अब इसका मैं इसके साथ में करूं तो माइनस का 20 वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी, अब मैं इसका इसके साथ में करूं तो +30 वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी, ये आपकी वैल्यू। चलिए इसको तो क्या लिख सकता हूं, -+7 ए क्रॉस बी, यानी बी क्रॉस ए को मैंने क्या लिख दिया, -b क्रॉस ए लिख दिया, यानी बी क्रॉस ए को -a क्रॉस बी लिख दिया, और माइनस से माइनस मल्टीप्लाई तो ये प्लस।
और ये वाली वैल्यू आपकी 0 और ये -21 बी क्रॉस सी और ये वाली वैल्यू माइनस ये +10 ही रखो, वेक्टर सी क्रॉस ए ही रख दीजिए इसको सेम ही। ये वाली वैल्यू लिख सकता हूँ मैं 20 बी क्रॉस सी और ये आपकी 0, यानी वेक्टर गामा क्रॉस अल्फा इसकी वैल्यू 7, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और ये -21 वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। ठीक है, इन दोनों को माइनस करोगे ना तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है ना, ये 1 आ जाएगा और ये वाली वैल्यू आपकी 10 सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, समझ गए होंगे। अब मैं तीनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे एडिशन चाहिए ना, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ एक बार। आप वीडियो को पॉज करके एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर देखो। ठीक है ना, ये रब तो हो गया है, फिर भी अपन कर लेंगे इसको। देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों का आप ऐड करो। इन तीनों को मैं ऐड करूं तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी अल्फा क्रॉस बीटा प्लस बीटा क्रॉस गामा वेक्टर ये प्लस गामा क्रॉस अल्फा। अब यदि इन तीनों की वैल्यू ऐड करने के बाद 0 आ रही तो ये कोलिनियर हो जाएंगे। तो देखो इसकी वैल्यू तो कितनी है 7 ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस सी और ये आ जाएगा आपका 10 सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, अब ये ऐड करो, ये वाली इक्वेशन, इसको मैं ऐड करूं तो -14 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस 2 इंटू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी और फिर -20 वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। अब ये वाली इक्वेशन, तो ये आ जाएगा प्लस में 7 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी और ये आ जाएगा आपका 10 वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। तो प्लस वाली वैल्यू को एक तरफ ऐड कर दो। तो देखो इसको मैं ऐड करूं तो ये 7 कितना 14 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, फिर ये और ये माइनस की तो -2 इंटू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी और ये वाली वैल्यू ये प्लस है तो प्लस का 20 वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है, फिर -14 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस में 2 इंटू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी और ये माइनस का 20 वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। तो देखो इस नेगेटिव वैल्यू से ये कैंसिल आउट, इस पॉजिटिव वैल्यू से ये नेगेटिव कैंसिल आउट, इस नेगेटिव वैल्यू से ये कैंसिल आउट, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि हेंस वेक्टर अल्फा वेक्टर बीटा वेक्टर गामा आर कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, ये आपको प्रूव करना था, समझ गए होंगे। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करो, इसका सेकंड पार्ट अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, सेकंड में सेम ही है, वहां पे थोड़ा सा नॉर्मल होगा, वेक्टर वो अपन निकाल देंगे, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार पहले। ठीक है, देखो इसका जो सेकंड है उसमें भी आपको कोलिनियरी प्रूव करना है, तो लेट कर रहा हूं। सबसे पहले जो वेक्टर गिवन है उनको लेट कर लेते हैं अपन। देखो क्या लेट करना है, किनको लेट करना है। सबसे पहले तो आपकी है वेक्टर की वैल्यू 5 आई केफ 6 जे केफ और 7 के केफ। फिर है वैल्यू 7 आई केफ प्लस -8 जे केफ और -k केफ।
फिर है 3i केफ प्लस में 20j केफ, फिर 5k केफ। इन तीनों वेक्टर को आपको कोलिनियर प्रूव करना है, ठीक है। तो वही मेथड लगाएंगे यहाँ पे अपन। देखो, इनको आप अल्फा बीटा माना था, इसको मैं ए वेक्टर मान लेता हूँ, इसको मैं बी वेक्टर मान लेता हूँ, और इसको मैं सी वेक्टर मान लेता हूँ। सबसे पहले इन दोनों का क्रॉस फाइंड आउट करना है आपको। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इन दोनों का क्रॉस फाइंड आउट करूँ तो आई केफ, जे केफ और के केफ। ये वैल्यू 5, ये 6 और ये 7, ये 7 -8 और ये 9। तो आपकी वैल्यू आ गई यहाँ से आई केफ इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई 9 6 54 और इन दोनों का मल्टीप्लाई 56, तो 56 माइनस का 56 ना, तो ये प्लस 56 हो गया। माइनस जे केफ के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई 45 और इन दोनों का मल्टीप्लाई 49, प्लस के केफ के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई 40 माइनस इन दोनों, ये माइनस अभी माइनस का 40 और इन दोनों का मल्टीप्लाई 42, तो ये -42 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू तो आ जाएगी अपने पास में 110 आई केफ, ये वैल्यू आएगी आपकी माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस 4 जे केफ, और ये वैल्यू आएगी माइनस की 82 आई केफ। ये आपकी वैल्यू आ गई ए क्रॉस बी की, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब मैं फाइंड आउट कर रहा हूं वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी को। तो आई केफ, जे केफ और के केफ, ये 7 -8, ये 9, ये 3 और ये 20 और ये 5। तो यहाँ से वैल्यू आएगी आई केफ इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 40 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 180, फिर माइनस जे केफ के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई 35 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 27, फिर के केफ के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई 140 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 24 आ जाएगा। क्या लिख सकता हूँ इसको, माइनस का 220 आई केफ और ये आ जाएगा 55 और 27, तो 5 और 3 8, माइनस का 8 जे केफ और ये वैल्यू आएगी आपकी प्लस 20 और 116 के केफ। ये किसकी वैल्यू आ गई, बी क्रॉस सी की वैल्यू आ गई, ठीक है ना, बी क्रॉस सी की वैल्यू। वैसे तो इसका मॉडुलस की बात है, लेकिन अपन तो इसको डायरेक्ट ही कर लेंगे, ऐड करना जानते हैं आप। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। चलिए, क्योंकि आपको ये लिखवाया हुआ है मेरा, इसका जो मॉडुलस है ना वो 0 होता है, तो बात तो एक ही है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद में है अब अपन फाइंड आउट करते हैं वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, ठीक है ना। तो आई केफ, जे केफ, के केफ, सी वेक्टर 3 20 5 5 6 और 7। तो सबसे पहले तो आई केफ की वैल्यू, इन दोनों का मल्टीप्लाई 140 माइनस 30, फिर माइनस जे के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई 21 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 25, ठीक है। फिर प्लस के लिए 18 माइनस 100, तो ये वैल्यू तो आ गई आपकी 110 आई केफ, और ये वैल्यू आ गई आपकी -4, तो माइनस माइनस प्लस 4 जे केफ, और ये वैल्यू आ गई माइनस का 90 और 82 आई केफ, सॉरी के केफ। ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। ये किसकी वैल्यू है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू है।
अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है तीनों इक्वेशन को ऐड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों को आप ऐड कर दीजिए। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी और प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। वेक्टर ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी है, 10 110 आई कैफ और प्लस का 4 जे कैफ माइनस 82 के कैफ। उसके बाद में वैल्यू आपकी है जीरो, नहीं आ रहा है, ठीक है, ये देखते हैं एक बार। उसके बाद में वैल्यू आपकी प्लस माइनस का 220 आई कैफ माइनस 8 जे कैफ प्लस 116 के कैफ, ठीक है ना, 116 के कैफ। उसके बाद में ये वैल्यू है प्लस का 110 आई कैफ प्लस 4 जे कैफ और माइनस 82 के कैफ, ठीक है ना। ये दोनों 220 इससे कैंसिल आउट, ये 4 कितना 8 इससे कैंसिल आउट। अब ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो इसके लिए मैं चेक कर लेता हूँ। इसके लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई 40 माइनस का और ये 42, ठीक है ये तो। और इसमें मैं बात करूँ इन दोनों का मल्टीप्लाई 140 और ये प्लस का आएगा भाई, ये प्लस का आएगा तो ये वैल्यू हो गई 164। कितना हो गया 164, तो ये 164 अब कट गया। 82 माइनस का माइनस 82 माइनस का 164 माइनस 164 से कैंसिल आउट, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि हैंस वेक्टर ए कोमा वेक्टर बी कोमा वेक्टर सी आर कोलिनियर वेक्टर। ठीक है ना, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 20 क्वेश्चन हो गया। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।